हेलो एवरीवन, प्रेसिडेंट रूल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया टॉपिक है और नया चैप्टर है। वी विल डील विद द प्रेसिडेंट्स रूल। तो प्रेसिडेंट रूल के ऊपर हम बात करेंगे, प्रेसिडेंट रूल से डील करेंगे। वी विल डील विद द प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, तो प्रेसिडेंट रूल से स्टार्ट करते हैं। ग्राउंड ऑफ इम्पोजिशन क्या है एंड ऑल दैट, लेट्स सी। तो आर्टिकल 355 इम्पोज करता है ड्यूटी सेंटर पे। क्या 355 एक ड्यूटी सेंटर को देगा क्या कि इंश्योर करे सेंटर की जो गवर्नमेंट है स्टेट की, इट इज़ कैरीड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविज़न। भैया संविधान के प्रोविज़न के हिसाब से सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या विदाउट द प्रोविज़न। तो क्या है, इम्पोज करेगा ड्यूटी ऑन द सेंटर टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इज़ कैरीड ऑन इन प्रोविज़न विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा आर्टिकल काम दे रहा है? ये 355 आर्टिकल सेंटर को कह रहा है इंश्योर करो क्या कि स्टेट की जो गवर्नमेंट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द संविधान मुताबिक चल रही हैं कि नहीं। इट इज़ ड्यूटी इन द परफॉर्मेंस ऑफ विच द सेंटर टेक्स ओवर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 356। अगर फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट में हो जाए तो 356 के अंतर्गत क्या हो सकता है? 356 के अंतर्गत सेंटर टेक्स ओवर द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। जो सेंटर है वो स्टेट की गवर्नमेंट को अपने हाथ में, सेंटर टेक्स ओवर द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट अंडर 356। बट 355 में इंश्योर करना है कि इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, पर 356 में ये अपने उस पर ले लेगा, अपने इख्तियार में। दिस इज़ नोन एज द प्रेसिडेंट रूल। इसको क्या कहा जाता है? प्रेसिडेंट रूल। इट इज़ नोन एज स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, दो द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी हैज़ नॉट बीन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रेसिडेंट रूल। द प्रेसिडेंट रूल कैन बी प्रोक्लेम्ड अंडर 356 दो ग्राउंड पे। एक वन मेंशन इन द 356 itself एंड अंडर 365। देखो यहाँ 355 तो इंश्योर कर रहा है, तो दो ग्राउंड्स हैं। जो ग्राउंड्स उसमें एक 356 है, टू ग्राउंड्स, और एक 365 है। क्या है भैया 356? 356 ये कहता है प्रोक्लेमेशन दो। इफ़ ही इज़ सेटिस्फाइड, प्रेसिडेंट एक प्रोक्लेमेशन इशू करेगा। कौन? प्रेसिडेंट करेगा प्रोक्लेमेशन। एक प्रोक्लेमेशन एक तरह से कह सकते हैं, एक इसका स्पीच प्रेसिडेंट्स का एक ऑर्डर है, या प्रोक्लेम करना इन द सेंस कि प्रेसिडेंट बोल रहा है कुछ कहना, प्रेसिडेंट का कुछ कहना, एक तरह से ऑफिशियल जो बात कहेगा, कुछ बात रखेगा, तो प्रोक्लेमेशन है। इफ़ ही इज सेटिस्फाइड दैट द सिचुएशन हैज अराइजन इन विच द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट कैन नॉट बी कैरीड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द, अगर संविधानिक मूल्यों के आधार पर सरकार नहीं चलेगी, कैरीड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलेगी, तो क्या होगा? स्टेट अगर संवैधानिक उससे नहीं चलेगा तो क्या 356 के अंदर तक प्रेसिडेंट को पावर है कि प्रोक्लेमेशन इशू करें कि गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन नॉट बी, इफ़ ही सेटिस्फाइड, अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई इस सिचुएशन एज अराइजन इन विच द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन नॉट बी कैरीड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविज़न, तो प्रेसिडेंट देन कैन एक्ट आइदर ऑन, ये जो काम कर सकता है खुद भी कर सकता है, ऑन अ रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट और अदरवाइज टू इवन विदाउट द गवर्नर रिपोर्ट, बिना गवर्नमेंट की रिपोर्ट के। पर यहाँ पे देखा है कि सेंटर जो होगा गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को ले लेगा 356 के अंदर। दूसरा है पर प्रोक्लेमेशन करेगा इशू प्रेसिडेंट। 365 फिर क्या कहता है? 356 था, अब 365 में है कि वेन एवर स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद और टू गिव इफेक्ट टू एनी डायरेक्शन, सेंटर ने कोई डायरेक्शन दिया और स्टेट फेल कर गया कंप्लाई करने में, मतलब उसको फॉलो नहीं किया स्टेट, ठीक, उसको अडेप्ट नहीं किया, उसको मतलब उसके हिसाब से नहीं चला, और टू गिव इफेक्ट मतलब वही वाली चीज़ हो गई, इम्प्लीमेंट ना करना। कोई भी सेंटर ने आदेश दिया था, तो इट विल बी लॉफुल फॉर द प्रेसिडेंट टू होल्ड दैट ए सिचुएशन हैज अराइजन इन विच द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरीड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे क्या है? इट इज़ विल बी लॉफुल हो जाएगा प्रेसिडेंट के लिए टू होल्ड दैट अ सिचुएशन अराइज, वो ऐसी आ गई है जिसमें स्टेट की गवर्नमेंट प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रन नहीं की जा रही है। तो इन दो कंडीशन में, तो एक तो यहाँ पे ऑर्डर दिया सेंटर ने, पहला वाला काम ये आया कि सेंटर ने एक जगह तो सेंटर ने ऑर्डर दे दिया, पहला तो ये कि सेंटर ने ऑर्डर दे दिया, ठीक है, और दूसरा क्या है? पहला तो ये हो गया सेंटर ने ऑर्डर दिया यहाँ पे, और दूसरा इंश्योर किया था। तो जब इंश्योर 355 के अंडर करेगा तो 355 के अंडर इंश्योर करेगा, पर 356 में ले लेगा इख्तियार में, और प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन इशू करेगा। इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द सिचुएशन हैज अराइजन इन विच द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन नॉट बी कैरीड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर 365 क्या है कि अगर कोई सुन नहीं रहा काम, सेंटर ने कोई डायरेक्शन दिया, उसको इफेक्ट में नहीं लाया गया, उसको सुना नहीं गया, तो 365 के अंदर ले लिया जाएगा। बस यही है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल,
अब प्रोक्लेमेशन जिसमें प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, इट मस्ट बी अप्रूव्ड, यह भी अप्रूव होगा बाई बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन द 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। हाउएवर 2 month के अंदर आपको इशू वो करना है। हाउएवर द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इज इशूड एट अ टाइम व्हेन लोकसभा हैज़ बीन डिसॉल्व, जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तब, या लोकसभा का डिसोल्यूशन चल रहा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2 month, देन क्या है कि 30 दिन तक प्रोक्लेमेशन रहेगा फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा, वरना उसको विद इन इट इनको आपको पास कर देना है, ठीक है, वरना नहीं। प्रोवाइडेड अप्रूव कर देना है राज्यसभा, तो राज्यसभा तब तक अप्रूव करिए। तो अगर ये डिसोल्यूशन के केस में अगर डिसॉल्व हो जाता है या डिसोल्यूशन चल रहा है लोकसभा का, तो भाई नई जो गठन हुआ है, नया गठन हुआ है, ठीक है, फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा, तो 30 दिन के अंदर फिर से आप अप्रूव कर दो। बस यही है कि 30 दिन के अंदर अप्रूव कर दो। मीनवाइल राज्यसभा जो है अप्रूव कर चुका हो, अगर डिसोल्यूशन की केस की बात है, हालांकि दोनों करेगा। इफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट रूल अप्रूव करिए तो 6 month के लिए प्रेसिडेंट रूल चलेगा और ये एक्सटेंड हो जाएगा मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 साल, ठीक है, विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट एवरी 6 month। देखो नेशनल इमरजेंसी में क्या था, अनलिमिटेड इनफाइनाइट पीरियड के लिए था, इनफाइनाइट पीरियड के लिए था नेशनल इमरजेंसी में। और नेशनल इमरजेंसी में क्या 6 month पे चाहिए था अप्रूवल, यहाँ भी 6 month पे अप्रूवल चाहिए। देखिए कंटिन्यूस फॉर ये 6 month पे ही चलेगा, मैक्सिमम 3 years के लिए। तो प्रेसिडेंट रूल की जो सीमा है ये 3 साल है और हर 6 महीने पे पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए, ठीक है, यहाँ भी यही है, बस सीमा मैक्सिमम 3 साल, इनफाइनाइट पीरियड नहीं। हाउएवर अगर डिसोल्यूशन हो गया है लोकसभा का इसी पीरियड ऑफ 6 months में विदाउट अप्रूविंग द फर्दर कंटिन्यूएशन, तो नया जो लोकसभा आएगा वो 30 दिन तक रहेगा। पहला लोकसभा की जो नए लोकसभा की सिटिंग वो 30 दिन में आपको फिर से आपको अप्रूव करना है। अब मीनवाइल राज्यसभा ने अप्रूव कर दिया हो, बस वही वाली चीज़ें सब देखो सेम ही है ज़्यादातर। फिर एवरी रिवोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल और इट्स कंटिन्यूएशन कैन बी पास्ड, जो रेजोल्यूशन है जो अप्रूव कर रहा है प्रेसिडेंट रूल और कंटिन्यूएशन, यहाँ 2 बात कही गई है, एक अप्रूवल की बात कही गई है, दूसरा कंटिन्यूएशन की बात की गई। तो अप्रूवल में भी और कंटिन्यूएशन दोनों में ही ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ओनली बाय सिंपल मेजॉरिटी, तो इट कैन बी जो रेजोल्यूशन अप्रूव हुआ है प्रोक्लेमेशन और इट कैन बी पास बाय ईदर हाउस ओनली बाय सिंपल मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड एंड दैट इज द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस प्रेजेंट। तो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए प्रेसिडेंट रूल के लिए, कोई ऐसा स्पेशल नहीं चाहिए था। फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1978 में, इसने इंट्रोड्यूस किया नया प्रोविज़न। क्या डाला भैया इन्होंने नया प्रोविज़न, ये हाईलाइट कर लो कि 1978 का है। कौन सा है, 1978 का। क्या नया प्रोविज़न, बहुत डाले गए थे 44th में, आप पहले भी देख चुके हैं। टू पुट अ रिस्ट्रेंट ऑन द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू एक्सटेंड द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल बियॉन्ड 1 year, भाई रिस्ट्रिक्ट कर दो कि बियॉन्ड 1 नहीं होगा। दस इट प्रोवाइडेड दैट बियॉन्ड वन ईयर कि 1 साल के बाद जो है इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 6 month एट अ टाइम, ठीक है। तो ये क्या प्रोवाइड किया 1978 वाले ने कि बियॉन्ड 1 year द प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 month, 6 महीने के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। बियॉन्ड 1 year अगर एक्सटेंड करना है तो 6 महीने के लिए। उसमें भी कंडीशंस आ गई, एट अ टाइम ओनली व्हेन 2 conditions आर फुलफिल्ड। कब व्हेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी शुड बी इन ऑपरेशन इन द होल ऑफ इंडिया, या और इन द होल और पार्ट ऑफ स्टेट। भैया किसी स्टेट में या किसी अपने पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी हो तभी ये 6 month के बियॉन्ड चलेगा। क्या प्रेसिडेंट रूल 6 महीने के बियॉन्ड तभी एक्सटेंड होगा, ओनली ये रिस्ट्रिक्शन डाला गया, ओनली व्हेन द फॉलोइंग 2 condition। देखो 6 महीने पर अप्रूवल तो चाहिए होता है, बट 1 साल के बाद बियॉन्ड 1 year अगर एक्सटेंड करना है, यहाँ देखो 6 महीना फिर आपने कर दी, बियॉन्ड 1 year आपको अगर एक्सटेंड करना है प्रेसिडेंट रूल को तो पहले तो नेशनल इमरजेंसी होनी चाहिए। बियॉन्ड 1 year करना है तो नेशनल इमरजेंसी होनी चाहिए, ठीक है। और 6 महीना आप बढ़ाओगे, वो भी 6 महीना बढ़ाना है तो नेशनल इमरजेंसी होनी चाहिए। दूसरा, इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई करेगा दैट द जनरल इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, जहाँ का प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा है, वो स्टेट में क्या लगा है, स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। अब किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई करेगा, क्या करेगा, सर्टिफाई करेगा यहाँ, ठीक है, दैट द जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, इस स्टेट का जो इलेक्शन है ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट कैन नॉट बी हेल्ड। भाई दिक्कत आ रही है, इलेक्शन दोबारा नहीं हो सकता है तो भाई फिर एक्सटेंड कर दो। तो यहाँ जनरल इलेक्शन नहीं हो सकता, इस केस में आप इसको बियॉन्ड 1 year बढ़ा सकते हो 6 महीने के लिए, या नेशनल इमरजेंसी लगी हो तब बढ़ा सकते हो 6 महीने के लिए। तो अगर आपको स्टेट में प्रेसिडेंट रूल बढ़ाना है 6 महीने के लिए, अगर आप इफ़ यू वांट टू इंक्रीज़ इट, अगर आप इसको इंक्रीज़ करना चाहते हो
बियॉन्ड, ये देखो बियॉन्ड 1 ईयर आपको इसको इंक्रीज़ करना है, ठीक है। बियॉन्ड 6 महीना आपको यहाँ इंक्रीज़ करना है। देखो नेशनल इमरजेंसी लगेगी, सर्टिफाई करेगा कौन? इलेक्शन। तो या तो नेशनल इमरजेंसी हो तब बियॉन्ड 6 मंथ, बियॉन्ड 1 ईयर 6 महीने के लिए चलेगा, या इलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। कि इलेक्शन नहीं हो सकता इस स्टेट में, इस स्टेट में इलेक्शन नहीं हो सकता है तब। तो ये सारे केसेस में हो सकता है, वरना ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्शन रखा। और यहाँ हमने क्या देखा था कि ये देखा था कि 6 महीना जो है कंटिन्यूस फॉर 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट रूल चला, और ये 3 साल तक मैक्सिमम होगा, और हर 6 महीने पे अप्रूवल चाहिए होगा। पर यहाँ पे ये देखा गया है कि ये तो डिसोल्यूशन की बात हो गई कि 6 महीने के बाद फिर अप्रूवल 30 दिन में नया लोकसभा बना। तो पर यहाँ है अगर बियॉन्ड 1 ईयर आपको जाना है तो पहले तो बियॉन्ड ईयर नेशनल इमरजेंसी होना चाहिए, दूसरा इलेक्शन स्टेट में नहीं हो पाएगा तब जहाँ पे इमरजेंसी लगी हुई है, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, सॉरी, ठीक है। तो ये सारा पार्लियामेंट्री। अ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, यहाँ एक बात और आ गई है कि द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल में बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। ये जो प्रेसिडेंट साहब ने जो प्रोक्लेमेशन दिया प्रेसिडेंट रूल का, ये खुद जो दिया है इन्होंने, ये कभी भी रिवोक या हटा सकते हैं बाई सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, एक और प्रोक्लेमेशन देंगे, और इसमें कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं। तो प्रेसिडेंट रूल हटाने के लिए कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं है, ठीक है। यहाँ प्रेसिडेंट रूल हट रहा है, नो पार्लियामेंट्री अप्रूवल, ठीक है, कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं है फॉर रिवोकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल। अगर प्रेसिडेंट रूल रिवोक हो रहा है, तो यहाँ प्रेसिडेंट रूल है ये रिवोक हो रहा है, प्रेसिडेंट रूल, तो यहाँ नो पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज़ रिक्वायर्ड, नो पार्लियामेंट्री अप्रूवल फॉर द रिवोकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है। और ये प्रेसिडेंट करेगा, बस ये हो गया। कॉन्सिक्वेंस क्या हो जाते हैं, ये देख लिया जाए कॉन्सिक्वेंस क्या हो जाते हैं भैया प्रेसिडेंट रूल के। द प्रेसिडेंट एक्वायर्स द फॉलोइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर व्हेन द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड इन द स्टेट। क्या पावर आ जाते हैं? प्रेसिडेंट कैन टेक अप द फंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड पावर्स वेस्टेड इन द गवर्नर और एनी अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। भैया यहाँ क्या हो जाएगा कि आराम से करते हैं, आप प्ले स्पीड तेज कर लीजिएगा अपना, देखिएगा। प्रेसिडेंट सारा फंक्शन ले लेगा, कहाँ का? स्टेट गवर्नमेंट की ताकत ले लिया, पावर ले लिया, जो गवर्नर के हाथ में पावर ले लिया, और कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी स्टेट की जो इम्प्लीमेंट करती है पॉलिसीज़ को, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रन करती है सबको। एंड ही कैन डिक्लेयर द पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर टू बी एक्सरसाइज बाय द पार्लियामेंट। और ये डिक्लेयर भी कर सकता है कि भैया जाओ तुम करो। तो प्रेसिडेंट रूल में एक और प्रोविजन है कि ये डिक्लेयर कर देगा प्रेसिडेंट की पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर टू बी एक्सरसाइज। जो स्टेट लेजिस्लेचर का पावर है, लॉ मेकिंग का पावर है, लेजिस्लेचर का पावर है, ये पार्लियामेंट को दे दिया जाए। ये कौन डिक्लेयर करेगा? प्रेसिडेंट साहब हमारे डिक्लेयर कर देंगे। तीसरी बात, ये और सारे मेजर स्टेप्स लेंगे इंक्लूडिंग द सस्पेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू एनी बॉडी और अथॉरिटी। तो ये और डिसीजन लेगा किससे रिलेटेड? नेसेसरी स्टेप इंक्लूडिंग द सस्पेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कुछ संवैधानिक प्रोविजन का सस्पेंशन भी कर सकता है, ठीक है, रिलेटिंग टू बॉडी, किसी भी बॉडी अथॉरिटी से रिलेटेड, ठीक है। देयरफॉर द प्रेसिडेंट रूल, ये ऊपर का मिटा देते हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। देयरफॉर व्हेन द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड इन ए स्टेट, द प्रेसिडेंट डिसमिसेस द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। भैया स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसमिस हो जाते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल में, डिसॉल्व ही हो गई लोकसभा, हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर एंड द स्टेट गवर्नर फिर आता है और ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ प्रेसिडेंट तो अपना पावर सारा गवर्नर का पावर ले सकता है, बट स्टेट गवर्नर ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट कैरीज ऑन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। चीफ सेक्रेटरी जो है फिर सीएम की बजाय गवर्नर को रिस्पॉन्ड करेगा। कौन? चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी किसके पास जाएगा सारा आर्डर वार्डर लेने के लिए? गवर्नर के पास जाएगा। प्रेसिडेंट भी ले सकता है गवर्नर का पावर, प्रेसिडेंट भी कर सकता है। कैरीज स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन लाइन ऑर्डर देखेगा गवर्नर। कौन देखेगा भैया? गवर्नर। और चीफ स्टेट सेक्रेटरी और एडवाइज़र सब इसकी गवर्नर के पास जाएंगे विद द हेल्प ऑफ द स्टेट एडवाइज़र। और वो जो चीफ सेक्रेटरी हैं या एडवाइज़र हैं, इनको कौन अपॉइंट करेगा? इनको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करेगा यहाँ? प्रेसिडेंट किसको? एडवाइज़र को अपॉइंट करेगा और चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को अपॉइंट कर देगा, ठीक है। और गवर्नर की बात मानेंगे ये सब बैठ के। दिस इज़ वाई द प्रोक्लेमेशन अंडर 356, एक 365 भी है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी भाई रन नहीं कर सकती है, इज़ नोन एज इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल। इसी कहा जाता है प्रेसिडेंट रूल का इम्पोजिशन। फर्दर प्रेसिडेंट सस्पेंड्स या डिजॉल्व, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई साहब,
डिज़ोल्व या सस्पेंड कर देगा क्या? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंड या डिज़ोल्व हो जाएगी। और पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव बिल या बजट पास करेगा। कौन पास करेगा? अब स्टेट लेजिस्लेटिव बिल या बजट अब यहाँ पास करेंगे आपके पार्लियामेंट पास इज द स्टेट लेजिस्लेटिव बिल या ये सारी चीज़ें। तो यहाँ प्रेसिडेंट के पास पावर आ गया अपॉइंट करने का, गवर्नर की बात मानेंगे सारे जो चीफ सेक्रेटरीज एंड ऑल दैट। और पार्लियामेंट का लॉ मेकिंग अथॉरिटी किसको चली जाएगी? अरे स्टेट की लॉ मेकिंग अथॉरिटी जो है लेजिस्लेचर का काम चला जाएगा पार्लियामेंट के पास। एग्जीक्यूटिव फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा? प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट। फिर व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज सस्पेंडेड और डिजॉल्व, जब स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड हो गया या डिजॉल्व हो गया तो क्या होता है? पार्लियामेंट कैन डेलीगेट द पावर टू मेक लॉज फॉर द स्टेट टू द प्रेसिडेंट। तो पार्लियामेंट क्या करेगा? इट कैन डेलीगेट द पावर टू मेक लॉज। स्टेट की लॉज वाला जो लॉ मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट दे सकता है। और टू एनी अदर अथॉरिटी स्पेसिफाइड। तो लॉ मेकिंग पावर किसके पास था? पार्लियामेंट के पास था। और ये पार्लियामेंट प्रेसिडेंट रूल लगने के पास इट कैन डेलीगेट द पावर टू द प्रेसिडेंट। बहुत बड़ी बात हो गई ये तो। एंड द पार्लियामेंट और इन केस ऑफ द पार्लियामेंट इन केस ऑफ डेलीगेशन प्रेसिडेंट और इन अदर स्पेसिफाइड कैन मेक लॉ कन्फरिंग पावर्स इम्प्यूजिंग ऑन द सेंटर और इट्स ऑफिशियल अथॉरिटीज। तो जो पार्लियामेंट है या और इन केस ऑफ डेलीगेशन में जब प्रेसिडेंट आ जाए तो या तो पार्लियामेंट, यहाँ लिखा है या तो पार्लियामेंट, और जब डेलीगेशन करेगा पार्लियामेंट पावर देगा प्रेसिडेंट को लॉ मेकिंग वाली, तो प्रेसिडेंट या कोई और स्पेसिफाइड अथॉरिटी लॉ बना सकता है। कन्फरिंग कैन मेक लॉज कन्फरिंग पावर एंड इम्पोजिंग ड्यूटीज़ ऑन द सेंटर और इट्स ऑफिसर। तो ऐसा लॉ या पावर बना दिया जाएगा जिसमें ड्यूटीज़ दे दी जाएंगी, पावर दे दी जाएंगी किसको? सेंटर और उसकी अथॉरिटी को, सेंटर और उसके ऑफिसर को पावर दे दिया जाएगा और ऐसे ड्यूटीज़ इम्पोज की जाएगी। और क्या पार्लियामेंट लॉ बनाएगा या प्रेसिडेंट इस केस में लॉ बना देगा या कोई स्पेसिफाइड अथॉरिटी लॉ बना देगी। और एनी अदर अथॉरिटी भी यहाँ लिखा हुआ है प्रेसिडेंट रूल में। तो देखिए बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है। आइए देखते हैं, आप लोग के लिए मैं तो पढ़ चुका हूँ। यहाँ पे क्या है कि प्रेसिडेंट और इन केस ऑफ डेलीगेशन होगा या तो पार्लियामेंट करेगा या डेलीगेशन के केस में जैसे प्रेसिडेंट या कोई और अथॉरिटी जो होगी वो लॉ बनाएगी। क्या करेगी? लॉ बना के पावर्स और ड्यूटीज़ देगी सेंटर को। ठीक है। और यहाँ था पार्लियामेंट कैन डेलीगेट द पावर टू मेक लॉ, किसको दे देगा? स्टेट का लॉ मेकिंग पावर प्रेसिडेंट को दे देगा। और यहाँ क्या है? पावर ओवर देने के बाद सेंटर के ऑफिसर्स को पावर दे दी जाएगी, भैया लॉ बना करके स्टेट को देखो। तो प्रेसिडेंट कैन ऑथराइज, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेसिडेंट कैन ऑथराइज when the Lok Sabha is not in session expenditure from state consolidated fund pending its sanction by the parliament। अगर पार्लियामेंट सेक्शन नहीं किया है तो स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने का कौन ऑथराइजेशन मिल जाता है? जब लोकसभा सेशन में ना हो। ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पावर है कि स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से पैसा वैसा निकालने का सैंक्शन दे दिया जाए। प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट व्हेन द पार्लियामेंट नॉट। तो ऑर्डिनेंस के लिए भी 123 नंबर है आर्टिकल, शायद मे भी कंफर्म कर लीजिए। हाँ, तो प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन फॉर द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। ये सारी बातें हो गई। अब देखिए दोनों में फ़र्क क्या है, ये सारा मेंशन किया हुआ है। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी बस थोड़ा ही सा बचा हुआ है, एक लेक्चर और में करेंगे। फिलहाल इसका देख लेते हैं डिफरेंस क्या है प्रेसिडेंट रूल और नेशनल इमरजेंसी। देखो भैया यहाँ 356 आया, इट कैन बी, ये नेशनल इमरजेंसी है। जब सिक्योरिटी को ख़तरा हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, आर्म्ड रिबेलियन हो, तब होता है। प्रेसिडेंट रूल कब होता है? जब गवर्नमेंट कैरीड, जो 356 के अंडर कहा गया है, और 365 में भी एक प्रोविज़न आया हुआ है कि भाई काम वाम नहीं सुन रहा है। देखो कैरीड अगर गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट, कोई सरकार गवर्नमेंट है स्टेट की, राज्य सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं कर पा रही जो संविधान के विच इज़ इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी कैरीड ऑन। अगर गवर्नमेंट नहीं चलाई जा सकती संविधान के मुताबिक, और ड्यू टू रीजन्स विच मे नॉट हैव एनी कनेक्शन वॉर रेगुलेशन, ये सबसे रिलेशन नहीं है, तो ये 356 है। वॉर एग्रेशन से रिलेशन नहीं है इसका। ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन, नेशनल इमरजेंसी की बात है। क्या हो गया भैया इसमें? स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर कंटिन्यू टू फंक्शन। भैया डिज़ोल्व नहीं होता स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, जो भी काम दिया गया इनको इसमें करते रहते हैं। इट्स इफेक्ट इज़ दैट द सेंटर गेट्स द कॉन्करेंट पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेजिस्लेशन। तो स्टेट सब्जेक्ट पे भी सेंटर लॉ बना सकता है, बस ये इसमें कॉन्करेंट पावर भी आ जाते हैं और डोमिनेटिंग इफेक्ट हो जाता है लॉ मेकिंग का। यहाँ पे क्या है, स्टेट एग्जीक्यूटिव डिसमिस हो जाती है और स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ डिज़ोल्व हो जाएगा। ये वाले में स्टेट लेजिस्लेचर डिज़ोल्व हो जाएगा प्रेसिडेंट रूल में, ठीक है।
और प्रेसिडेंट सारा एडमिनिस्टर करेगा गवर्नर से एग्जीक्यूशन। और लॉ मेकिंग बॉडी यहाँ भी पार्लियामेंट की हो जाएगी, या पार्लियामेंट डेलीगेट भी कर सकती है प्रेसिडेंट को। तो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर पावर्स ऑफ द स्टेट आर एज्यूम बाय द सेंटर, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव जो है प्रेसिडेंट देखेगा, वो भी तो सेंटर में ही है। अब यहाँ वाले में देख लीजिए क्या है ये नेशनल इमरजेंसी में पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट एनुमरेटेड स्टेट लिस्ट ओनली बाय इटसेल्फ, दैट इज इट कैन नॉट डेलीगेट टू सम अथॉरिटी, किसी को नहीं दे सकता है यहाँ। पर यहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट कैन डेलीगेट द पावर टू मेक लॉज, प्रेसिडेंट को दे सकता है या किसी अदर अथॉरिटी को भी दे सकता है प्रेसिडेंट रूल में। तो यहाँ पावर दे सकता है प्रेसिडेंट रूल में किसी को भी, सेंटर लॉ मेकिंग वाला स्टेट का। So far the practice has been for the president to make laws for the state in consultation with the members of parliament from the state. तो इसको एक्ट्स को आ जाता है प्रेसिडेंट एक्ट्स। क्या कहा जाता है, प्रेसिडेंट एक्ट्स। क्यों, ये वाले केस में आ जाता है प्रेसिडेंट रूल में, क्योंकि डेलीगेट कर दिया पार्लियामेंट ने फंक्शन किसको, इनको। यहाँ कैन नॉट, यहाँ कैन मेक लॉ सब्जेक्ट बट कैन नॉट डेलीगेट, यहाँ लिखा ना डेलीगेट नहीं कर सकता है, ठीक है। आ जाओ भाई साहब। देयर इज़ नो मैक्सिमम पीरियड, यहाँ पे पैकेज अनलिमिटेड टाइम के लिए 6 महीना, यहाँ 3 साल आ जाएगा। यहाँ पे 3 साल भाई साहब आ गया, यहाँ नो पीरियड है 6, और यहाँ भी बियॉन्ड 1 ईयर कंडीशंस पे है, ठीक है। यहाँ अप्रूवल चाहिए 6 महीने के लिए। और या नॉर्मल रिवोकेशन, यहाँ नॉर्मल एकदम मनमानी अपने प्रेसिडेंट से करेगा। अंडर दिस रिलेशनशिप सेंटर विद ऑल स्टेट्स अंडरगोज मॉडिफिकेशन, तो रिलेशनशिप सारे स्टेट से मॉडिफिकेशन हो जाता है यहाँ वाले केस में, पर यहाँ डिज़ोल्व नहीं होती। पर यहाँ पे क्या है, जो स्टेट में दिक्कत आती है, ओनली द स्टेट अंडर इमरजेंसी विद द सेंटर अंडरगोज मॉडिफिकेशन, वो जो स्टेट है उसी में जहाँ पे दिक्कत आई है। फिर आइए, एवरी रेजोल्यूशन अप्रूविंग अ प्रोक्लेमेशन, हर एक रेजोल्यूशन जिसमें प्रोक्लेमेशन चाहिए होगा, ये बढ़ाया जाए इमरजेंसी 6 महीने पे एक असीमित काल के लिए। ये वाला कौन सा है, ये वाला है नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल। तो यहाँ वाली स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी, यहाँ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए अप्रूव करने के लिए या कंटिन्यू करने के लिए, यहाँ स्पेशल मेजॉरिटी नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। और बियॉन्ड 3 ईयर हो भी नहीं सकता, 3 साल मैक्सिमम है। और 6 महीने के 1 साल का बाद भी कंडीशन लगाई गई है, जो हम ऊपर देख चुके हैं। और ये फंडामेंटल राइट को इफेक्ट करता है, इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट। और लोकसभा कैन पास रेजोल्यूशन, तो रिवोकेशन के लिए लोकसभा रेजोल्यूशन पास करेगा। नो सच प्रेसिडेंट ओनली अलोन इसको रिवोक कर सकता है। तो ये देखा जाए कि अ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट और एनी अदर स्पेसिफाइड अथॉरिटी कंटिन्यूज टू बी ऑपरेटिव इवन आफ्टर द प्रेसिडेंट रूल। यहाँ पे क्या है, जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, ठीक है, या प्रेसिडेंट बनाएगा, और ये कोई स्पेसिफाइड अथॉरिटी जिसको दे दिया गया लॉ बनाने का, ये ऑपरेटिव होगी, करती रहेगी इवन आफ्टर प्रेसिडेंट रूल। दिस मीन्स दैट द पीरियड फॉर विच द लॉ रिमेन्स इन फोर्स इज नॉट को टर्मिनस विद द ड्यूरेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन। भैया जिस दिन रिवोक हो गया उस दिन लॉ वह ख़त्म हो गया, नहीं। बट पर इसको रिपील या अल्टर किया जा सकता है, बट री एनैक्ट किया जा सकता है, पर पूरा लैप्स नहीं करेगा। इट शुड बी नोटेड हियर दैट प्रेसिडेंट, मतलब लॉ चलता ही रहेगा। नेशनल इमरजेंसी में ऐसा नहीं था, वो ख़त्म हो जाता था, को टर्मिनस था। It should be noted here that the president cannot assume to himself the power vested in the concerned state high court। तो भैया जो स्टेट हाई कोर्ट में पावर है वो अपने नहीं ले सकते, और सस्पेंड द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू इट। तो हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई पावर आया है, आप नहीं ले सकते हैं। अज्यूम टू हिमसेल्फ, कैन नॉट अज्यूम टू हिमसेल्फ द पावर्स वेस्टेड इन द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट में, या जो प्रोविजंस सस्पेंड नहीं कर सकते आप कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट से रिलेटेड, ये तो स्पेशल वो है। इन अदर वर्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स स्टेटस फंक्शन ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट का जो पावर ओवर है ये सब है, ये रहेगा प्रेसिडेंट रूल में भी, कोई कुछ इसका हनन नहीं होगा। आर्टिकल 356 की बात किया जाए तो सिंस 1950 प्रेसिडेंट रूल हैज़ बीन इम्पोज इन मोर देन 100 ओकेजन्स पे प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, और दैट इज़ एन एवरेज ऑफ ट्वाइस अ ईयर। फर्दर ऑन नंबर ऑफ ओकेजन प्रेसिडेंट रूल हैज़ बीन आर्बिट्ररी मैनर में, अपने मनमानी से भी गवर्नर ने रिपोर्ट दे दी प्रेसिडेंट को, तो मिल करके सेंटर वाले जो हैं ये सब आर्बिट्ररी मैनर में ये सब प्रेसिडेंट रूल लगा दिए, पॉलिटिकल रीज़न, पर्सनल रीज़न की वजह से। हैंस आर्टिकल 356 हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल और क्रिटिसाइज्ड प्रोविजन माने जाने लगा है। फॉर डिस्क्रिशन हो जाता है इसमें। फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल वॉज इम्पोज इन पंजाब, 1951 में लगा था। सबसे पहले कहाँ लगा था याद करिए, 1951 में लगा था। और बाय नाउ ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द स्टेट हैड ब्रॉड बीन अंडर, हर एक स्टेट प्रेसिडेंट रूल में आ चुका है। व्हेन जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड टू द लोकसभा इन 1977, जब हुआ था इमरजेंसी के बाद, आफ्टर द इंटरनल इमरजेंसी, कांग्रेस पार्टी लॉस, जनता पार्टी आई थी, और न्यू गवर्नमेंट जो मोरारजी देसाई के अंडर थी, ये इम्पोज की प्रेसिडेंट रूल इन 9 स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दी, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी पावर में आई थी। भैया लगा दो ऑन द ग्राउंड दैट असेंबलीज इन ये सारे स्टेट्स में कैन नो लॉन्गर बी रिप्रेजेंटेड ऑन द विशेज ऑफ द इलेक्टोरेट। अब इन द कांग्रेस पार्टी 1980 आई, इसने भी 9 स्टेट्स में लगा दिया, सब एक दूसरे का बदला ले रहे थे। 1992 में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हुआ था इन 3 बीजेपी रूल स्टेट जैसे मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में बाई द कांग्रेस पार्टी।
ऑन द ग्राउंड दैट दे वर नॉट इम्प्लीमेंटिंग द सिंसियरली द बैन, किस लिए सिंसियरली इम्पोज बैन बाय द सेंट्रल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। तो क्यों कर रही थी कांग्रेस पार्टी, ऑन द ग्राउंड दैट दे वर नॉट इम्प्लीमेंटिंग, क्या ये जो बीजेपी लेड स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं बैन इम्पोज बाय द सेंटर, सेंटर ने जो बैन लगाया था रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस पे, ये एमपी, हिमाचल और राजस्थान नहीं कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे लगा दिया प्रेसिडेंट रूल। जब बोमई केस का एक लैंडमार्क जजमेंट आया, देखिए यहाँ पे बोमई केस का क्या आया, लैंडमार्क जजमेंट क्या आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ दिस प्रोक्लेमेशन ऑन द ग्राउंड दैट सेक्युलरिज्म क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, एसआर बोमई केस में 1994, बट द कोर्ट डिड नॉट अपहोल्ड द वैलिडिटी ऑफ इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। पर प्रेसिडेंट रूल की वैलिडिटी जो इम्पोज है इसको जो है अपहोल्ड नहीं किया, ठीक है, जैसे इन नागालैंड 1998 में, कर्नाटक और मेघालय में। चलिए आइए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वर रिप्लाइंग टू द क्रिटिक्स ऑफ दिस प्रोविजन होप्ड that a drastic power conferred by the Article 356 would remain a dead letter and would be used only as a measure of last resort। तो बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था आखिरी दांव है ये लास्ट रिजॉर्ट है, ऐसा नहीं कि ये डेड लेटर की तरह है, अब लास्ट रिजॉर्ट यूज़ करना है, ये नहीं कि बार बार यूज़ कर रहे हैं। इंटरवेंशन ऑफ द सेंटर मस्ट बी डीम टू बी बार्ड बिकॉज दैट वुड बी इन्वेजन ऑफ सवरन अथॉरिटी ऑफ द प्रोविंस की भी कुछ सवरन अथॉरिटी, हालांकि इंडिया में आता है भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, बट सवरन अथॉरिटी कुछ प्रोविंस की भी है ऑन दिस, क्योंकि फेडरलिज्म तो हमारे यहाँ ही है, भले प्योरली फेडरल ना हो, क्वाजी फेडरल हो। तो दैट इज़ फंडामेंटल प्रोपोजिशन विच वी मस्ट एक्सेप्ट बाई रीज़न ऑफ द फैक्ट दैट वी हैव ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, इस वजह से थोड़ा सा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, अथॉरिटी, सवरनिटी होनी चाहिए स्टेट की, ऐसा नहीं कि पूरा सेंटर उसको वो कर लिया। हमारा तो यूनिटरी तो है नहीं, यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं हम लोग, ठीक है। दैट इज़ बीइंग सो इफ़ द सेंटर इज़ टू इंटरफेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोविंशियल अफेयर, इसको इट मस्ट बी अंडर सम ऑब्लिगेशन, ठीक है, विच कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोजेज अपॉन द सेंटर। तो सेंटर पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज किया ऑब्लिगेशन, उसके अंतर्गत होना चाहिए कि भाई आप स्टेट को संभालो, ऐसे नॉर्मली नहीं पॉलिटिकल टसल की वजह से आप बार बार प्रेसिडेंट रूल लगा दोगे। द प्रॉपर थिंग वी ऑट टू एक्सपेक्ट इज दैट सच आर्टिकल विल नेवर बी कॉल्ड इन टू ऑपरेशन एंड देयर वुड बी अ डेड लेटर। तो बी आर अम्बेडकर का ये सब कहना था, इट वुड बी यूज एज अ डेड लेटर, ऐसा नहीं कि बार बार इसको यूज है। इफ एट ऑल दे आर ब्रॉट इन टू ऑपरेशन, आई होप द प्रेसिडेंट हु इज एंडोर्ड विद दिस पावर, प्रेसिडेंट को जो पावर है इसमें पूरा अधिकार दिया गया है डिस्क्रिशन का, ठीक है, और जो इसमें तो है तो मेजॉरिटी भी, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में, और जो प्रेसिडेंट का अधिकार इसमें दिया गया है गवर्नर की रिपोर्ट पे, एक प्रॉपर प्रिकॉशन लेगा, एक्चुअली सस्पेंडिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोविंस से पहले एक प्रॉपर प्रिकॉशन लेना कि कहीं गलत तो नहीं मैं कर रहा हूँ, कहीं रिपोर्ट तो कहीं गलत आई हुई है, ठीक है। हाउएवर द सब्सिक्वेंट इवेंट्स शो दैट व्हाट वाज होप टू बी अ डेड लेटर ऑफ द हैज टर्न्ड अ डेडली वेपन। अब ये डेडली वेपन है, ये डेड लेटर नहीं रहा, ये डेडली वेपन हो गया अगेंस्ट द नंबर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, पॉलिटिकल टसल की वजह से, पॉलिटिकल टसल की वजह से एक दूसरे से वे ऑफ रिवेंज हो गया, वे ऑफ रिवेंज, इट हैज़ बिकम अ वे ऑफ रिवेंज, ठीक है, दोज बाई दोज हु आर इन पावर, बाई दोज इन पावर, अल्टरनेटिवली पावर में आए हैं, दोज अल्टरनेटिवली, एक बार ये आए एक बार वो आए, और ये पावर्स के अल्टरनेटिवली एक लफ्ज़ है, ठीक है। तो इसको अब ध्यान, तो बार बार ये आए कभी आए तो अपना अपना यूज़ कर रहे हैं यार। फिर इन द कंटेक्स्ट ऑफ एच.वी. कामत जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, कमेंटेड अ डिकेड अगो दैट बी आर अम्बेडकर इज डेड एंड द आर्टिकल इज़ वेरी मच अलाइव। बी आर अम्बेडकर तो चले गए पर यह आर्टिकल वेरी मच अलाइव है और इसकी प्रोविजंस बहुत हानिकारक तरीके से यूज़ किए जा रहे हैं। अब स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ये मैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शायद पूरा कंप्लीट हो ही जाएगा, या तो जुडिशियल रिव्यू वाला देख लेते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो हम ये नेक्स्ट लेक्चर में कितना लेक्चर लग जाएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी, हाँ तो ये थोड़ा देखना हम लोगों को, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे, फिलहाल इतने पे ख़त्म कर देते हैं।